हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजी का यूनिट सेकंड, एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा पार्ट सी है। पार्ट ए और बी हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड हमारा आज की इस वीडियो में हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाटर बाथ। तो बेसिकली वाटर बाथ होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से वाटर बाथ होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से। तो वाटर बाथ इज अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। आप जानते हो कि वाटर बाथ हम कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली वाटर बाथ जो है, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो वाटर बाथ लैब में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों? इट इज़ अ कंटेनर वेसल फिल्ड विद अ हीटेड वाटर। वाटर बाथ क्या कैरी करता है? वाटर कैरी करता है, वो भी हीटेड वाटर, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट लेवल। तो आपको पता है कि वाटर बाथ के अंदर एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जितना पानी आपको गर्म चाहिए, जितनी हीटिंग चाहिए, उतने टेम्परेचर पे आपको इसमें वाटर जो है बॉइल्ड प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू इंक्लूड सैंपल ओवर पीरियड एट अ टाइम द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है और उसके टाइम को इंक्रीज करने के लिए, वो डीनेचर ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनको हम वाटर बाथ में रखते हैं ताकि उनका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो हो सके, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम भी लग गया तो वाटर बाथ में वो सेफ रहेंगे। बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। तो द वाटर बाथ इज एन एसेंशियल लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू हीट द सैंपल ओवर अ वाइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन रिसर्च और क्लिनिकल लेबोरेटरीज। तो फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल क्या है? द वाटर बाथ इज एन एसेंशियल लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू हीट द सैंपल ओवर अ वाइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ रिसर्च और क्लिनिकल लेबोरेटरीज। तो क्या करते हैं, वाटर बाथ को यूज़ करते हैं बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर, और सैंपल को एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक खत्म होता है हमारा वाटर बाथ का प्रिंसिपल। इसके पार्ट्स हम डिस्कस करें तो सबसे पहला आता है कंटेनर। तो a laboratory water bath container comprises the insulated metal like stainless steel test and mentioned in a hot water for a lightly lengthy time in a container. तो बेसिकली कंटेनर क्या होता है, इसका जो वाटर बाथ का जो पार्ट है उस कंटेनर क्या करता है, एक मेटल होता है, ठीक है, इंसुलेटेड मेटल होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हॉट वाटर होता है। लाइक आपने देखा होगा कि जो कंटेनर है कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर क्या है कि वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो ये वाटर हीट हो जाता है, ठीक है। जब ये वाटर गर्म हो जाएगा तो जितना टेम्परेचर आपको चाहिए उतने टेम्परेचर आप इसमें मेज़र कर सकते हो, ठीक है। कंटेनर लिड। तो कंटेनर लिड क्या होता है, बेसिकली ये इंसुलेटेड मेटल का बना होता है और हीट रेसिस्टेंट ग्लास होता है, ठीक है। कंटेनर लिड जो होते हैं, तो लिड कवर्ड करते हैं, कब कवर करते हैं, जब हमें वाटर इवेपोरेशन को प्रिवेंट करना होता है। अगर सपोज कीजिए कि इसके ऊपर जो लीड है, ठीक है, जो इसको कवर कर रही है, अगर ये लीड नहीं होगी तो पानी क्या है कि वेपोर हो जाए, मतलब क्या है, वाष्प बन जाएगा और वो पानी का लेवल क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम कंटेनर लिड का यूज़ करते हैं। ये एक पार्ट है हमारा वाटर बाथ का। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा हीटर। अब हीटर क्या काम करता है? हीटर क्या करता है, जो वाटर बाथ में जो पानी है उसमें क्या करता है, हीट क्रिएट करता है, ठीक है। वाटर बाथ में हीट क्रिएट करेगा तभी क्या होगा कि वहाँ पर वाटर जो है वो हॉट हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लेवल होता है जहाँ पर हमें पानी के टेम्परेचर को, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हमें उस लेवल पे लाना होता है। तो वो मेज़र कौन करता है? बेसिकली मेज़र करता है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पानी का टेम्परेचर है उसको मेज़र करते हैं। जितना सूटेबल टेम्परेचर हमें चाहिए हम उतने पे उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। सो थर्मोस्टेट और रेगुलेटर। थर्मोस्टेट रेगुलेटर क्या करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वाटर बाथ का, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सपोज कीजिए आपने उसको टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रखा हुआ अपने वाटर बाथ का, तो उसको मतलब उसको उस टेम्परेचर को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है और थर्मोस्टेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आउटलेट। आउटलेट क्या होता है? The aid in removing the water from the container।
तो जो एड होता है उसको रिमूव करना वाटर बाथ से, कंटेनर से, ठीक है, फ्रॉम दी कंटेनर। इंडिकेटर लाइट क्या होता है? इंडिकेटर लाइट होता है इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी वाटर बाथ। ये जितने भी आप वाटर बाथ देखेंगे, जितने भी तरह के वाटर बाथ देखेंगे, सब में ये इंडिकेटर लाइट होती है। द वाटर बाथ इज वार्मिंग अप व्हाइल द लाइट इज ऑन। अगर वो वार्मिंग अप हो गया है, वो अपने हद से ज़्यादा उसने हीट कर दिया है पानी को, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। सो टाइप ऑफ वाटर बाथ, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर बाथ, कितने टाइप्स के वाटर बाथ होते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है शेकिंग वाटर बाथ। सो द वाटर बाथ शेकिंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ मोर प्रिशियसली कंट्रोल फॉर लिक्विड फ्लो। तो ये क्या करता है, शेकिंग वाटर बाथ होता है, ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली कंट्रोल लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड फ्लो को कंट्रोल किया जाता है शेकिंग वाटर बाथ के अंदर। तो शेकिंग वाटर बाथ का जब हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है सैंपल को एक जो निश्चित तापमान होता है, ठीक है, उस पर गर्म करना, फिर उसको क्या करते हैं, शेक किया जाता है, ठीक है। ये शेकिंग वाटर बाथ है इसलिए वो ऑटोमेटिकली शेक होता है। ये बेसिकली आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब में हम आप इन डिपार्टमेंट्स में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। So in microbiological techniques, regular shaking allow liquid to grow cell culture to mix continuously with the air. तो क्या होता है कि जो हम शेकिंग करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या यूज़ होता है इसका, जो शेकर होता है, शेकिंग वाटर बाथ होता है, उसमें क्या करते हैं, जब ग्रो करवाते हैं सेल कल्चर, तो उसमें कंटिन्यूसली जो मिक्सिंग होती है, ठीक है, विद द एयर, तो उससे क्या होता है, उसको हेल्प मिलती है माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजिकल टेक्निक के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच कंट्रोल होता है शेकिंग के अंदर। आप चाहें तो इसको बंद कर भी कर सकते हैं और उसको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ दोनों। सो द फीचर ऑफ द शेकिंग वाटर बाथ include high precious temperature control, easy temperature adjustment, a precious and clear indication and outstanding and dependable performance। तो शेकिंग वाटर बाथ के काफ़ी सारे एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, प्रीशियस टेम्परेचर कंट्रोलर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो क्लियर इंडिकेशन देता है और आउटस्टैंडिंग एंड डिपेंडेबल परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। तो शेकिंग वाटर बाथ की काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटिंग वाटर बाथ की। सर्कुलेटिंग वाटर बाथ के अंदर क्या आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टिरर वाटर बाथ, ठीक है, तो इसको हम किससे बुलाते हैं, स्टिरर वाटर बाथ के नाम से भी बुलाते हैं। सो इन द बाथ विद सर्कुलेटिंग वाटर, द वाटर इज प्रॉपर्ली सर्कुलेटिंग, ठीक है। तो वाटर क्या है कि सर्कुलेटिंग मूवमेंट में सर्कुलर मूवमेंट में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो द सर्कुलेटिंग वाटर बाथ यूज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटिंग वाटर टू एफिशिएंटली and dependably obtained and maintain the desirable water temperature required for the cooling or heating of the sample and reagent। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आप वाटर बाथ को देखिए, वाटर बाथ क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब सर्कुलेशन में ही वो ऐसा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है जिससे कि वाटर बाथ ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करता है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है कूलिंग और हीटिंग की, ठीक है, किस लिए, सैंपल और रिएजेंट के लिए। अगर आपको रिएजेंट को कूल करना है या हीट करना है तो आप वाटर बाथ में रख सकते हैं, अगर आपको सैंपल को हीट और कूल करना है तो आप वाटर बाथ में रख सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग वाटर बाथ हेल्प करता है एक आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर देने की, जिसमें आप सैंपल को या रिएजेंट को कूल और हीट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्कुलेटिंग वाटर बाथ है, ये इसका एक फंक्शन है। इट अनेबल क्विक हीटिंग और कूलिंग और सैंपल अक्रॉस अ वाइड टेम्परेचर रेंज। तो क्या करता है, जो सर्कुलेटिंग वाटर बाथ है ये क्विक हीटिंग और कूलिंग नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली एक अक्रॉस अ वाइड टेम्परेचर नहीं, तो इसका एक टेम्परेचर रेंज होता है जिसके अंदर ही ये कूलिंग या हीटिंग का काम करता है। एंजाइमेटिक एंड सीरोलॉजिक टेस्टिंग में बी यूज फॉर दिस पर्पस, यानी कि हम जो एंजाइमेटिक और सीरोलॉजिकल जो टेस्टिंग करते हैं लैब के अंदर, वो हम सर्कुलेटिंग वाटर बाथ के थ्रू कर सकते हैं। नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ, यानी हम अभी जो हमने डिस्कस किया वो सर्कुलेटिंग वाटर बाथ था, ये हमारा नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ है। तो नॉन सर्कुलेटिंग जो वाटर बाथ होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो पानी है वो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब है कि एडजस्ट रहता है, एक जगह ही टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो अंदर जो बेसिकली कोई सर्कुलेशन नहीं होती, तो हमारा सर्कुलेटिंग वाटर बाथ में क्या है, अंदर सर्कुलेशन हो रही थी, बट नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ में अंदर कोई भी सर्कुलेशन नहीं होगी, ठीक है।
और इसके अंदर क्या होता है, यह बेसिकली जहाँ पर बहुत ही जल्दी हीटिंग की ज़रूरत है, जैसे कि कोई ऐसा सैंपल है या कोई ऐसा रिएजेंट है जिसको बहुत जल्दी हीट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर हम नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो एड एसेसरीज टू स्टीर द वाटर बाथ टू एनहांस हीट ट्रांसमिशन। तो हम क्या करते हैं कि हम एसेसरीज भी यूज़ करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, स्टीर के लिए, ताकि वाटर बाथ जो है वो हीट ट्रांसमिशन इनहेंस करे। सो वाटर बाथ आर सेफ टू यूज अप टू 99.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है कि जो वाटर बाथ है बेसिकली जो सेफली यूज होता है कितने टेम्परेचर पे, 99.9 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस सब्स्टिट्यूट्स मे बी यूज्ड। तो यहाँ पर क्या है कि अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वाटर बाथ का प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने सैंपल लिया है, ठीक है, सैंपल को एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, सैंपल को एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। तो वाटर बाथ का सबसे पहले जो प्रोसीजर है, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्लीनिंग होती है। जो आप वाटर बाथ यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि जो वाटर बाथ है वो साफ़ है, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या उसमें कोई प्रेजेंट ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो वैध है या नहीं है, मतलब टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है वो टेम्परेचर कहीं गलत टेम्परेचर शो तो नहीं कर रहा है। अगर वो सुटेबल टेम्परेचर नहीं है तो आप उसका कैलिब्रेशन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कैलिब्रेशन होता है एंड देन उसके बाद ही हम उस मशीन को या उस वाटर बाथ को हम यूज़ करते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, जो वाटर का लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त का मतलब ये है कि जो पानी आप ले रहे हैं, ठीक है, वो प्योर होना चाहिए और जितनी क्वांटिटी उसमें चाहिए आप उतना ही उसमें फिल करें। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, इसमें प्लग को क्या करते हैं, पावर सोर्स से प्लग करते हैं, पावर सोर्स से। एंड देन क्या होगा, मेक श्योर द वाटर इन द बाथ इनफ डेप्थ एंड हीटिंग एलिमेंट टू बी पोर्ड इन। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप श्योर कर लीजिए कि इनफ जो है वाटर जो है उसमें फिल्ड है या नहीं है, ताकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो पूरी तरीके से पोर हो जाए। ठीक है, टर्न ऑन करेंगे पावर सोर्स को एंड देन सेट करेंगे डिज़ायरेबल टेम्परेचर जितना आपको चाहिए। प्रेस दी सेट की, यानी सेट की को प्रेस करके आप उसमें डिज़ायरेबल टेम्परेचर क्या है फिट कर देंगे। द टेम्परेचर कैन बी चेंज बाय प्रेसिंग एनी और बोथ ऑफ दीज बटन्स। तो क्या है कि जो टेम्परेचर है वो आप चेंज कर सकते हैं बटन प्रेस करके। ठीक है, एंड देन यूज़ करेंगे आप कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर को टेम्परेचर कंफर्म करने के लिए। द टेम्परेचर सेंसर विल रिटेन दिस सेट टेम्परेचर वट एवर अ वाटर बाथ इज यूज्ड। तो टेम्परेचर सेंसर क्या है कि ये रिटेन होता है, विल रिटेन दिस सेट टेम्परेचर। तो जो सेट टेम्परेचर है उससे क्या होगा कि टेम्परेचर सेंसर क्या है, वाटर बाथ जो है उसमें यूज़ होता है। तो आफ्टर यूज टर्न ऑफ द मेन पावर सोर्स एंड इंस्ट्रूमेंट मेन्स। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप टर्न ऑफ करेंगे मेन पावर सोर्स से एंड देन इंस्ट्रूमेंट मेन्स को भी आप पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स कि वाटर बाथ में क्या है कि जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है, जो भी पानी है उसमें, जब आपने उसको ऑफ कर दिया है तो जो भी पानी उसमें बचा हुआ है उस पानी को आप क्या करेंगे, वाटर बाथ से निकालेंगे और वाटर बाथ को क्या है कि सूखे कपड़े से आप उसको साफ कर देंगे। ठीक है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट कोई एक्सपेरिमेंट करें या नेक्स्ट आपको जब यूज़ करना हो तो वो रेडी टू यूज़ रहे। ठीक है, तो ये वाटर बाथ का डायग्राम है, आप देख सकते हो कि वाटर बाथ के अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर बाथ का जो लिड है उसको हम कवर भी बोलते हैं। ठीक है, लिड है बेसिकली। यहाँ पर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा जहाँ पर आप जब टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको शो होता है। ऑन ऑफ का स्विच होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर ड्रेनिंग वेल्व्स होती हैं और डिफ्यूज़न ट्रे रखा होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न ट्रे, ड्रेनिंग रे, ये टैंक है जिसके अंदर पानी है एंड यहाँ पर सिलेक्शन नॉब भी है, कंट्रोल पैनल भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर बाथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये कवर क्या है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है,
सो फंक्शन ऑफ वाटर बाथ क्या है फ्रेंड्स? तो वाटर बाथ के क्या-क्या फंक्शन है? अभी तक जो हमने पढ़े हैं, वाटर बाथ काफ़ी यूज़फुल रहा है, ठीक है? तो इसका जो अंदर है, सबसे पहला है हमारा यूनिफ़ॉर्म हीटिंग। यूनिफ़ॉर्म हीटिंग क्या होता है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म हीटिंग होती है इसके अंदर, सैंपल्स को एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा एंड इंश्योर करता है एक्यूरेट रिजल्ट की, ठीक है? एक्यूरेट एंड जो हमारा रिप्रोड्यूसेबल है रिजल्ट, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये किससे होता है? हमारा वाटर बाथ से ही पॉसिबल है। टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल ये बेसिकली क्या है कि जो वाटर बाथ के अंदर है वो टेम्परेचर कंट्रोल एक हमारा इसमें अलाउस प्रेशियस है, जो आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी टेम्परेचर को उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली मेकिंग इट आइडियल फॉर सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। तो हम एक आइडियल सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। इंक्यूबेशन की बात करें तो इंक्यूबेशन हम इंक्यूबेटिंग के लिए भी, सैंपल इंक्यूबेट करने के लिए भी हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक एक्सटेंडेड पीरियड तक। तो सच एज ड्यूरिंग एंजाइम रिएक्शन और बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ। तो एंजाइम रिएक्शन और बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? वाटर बाथ को यूज़ करते हैं। तो इसका ये एक फंक्शन है। थ्रोइंग में भी यूज़ होता है। थ्रोइंग में कैसे यूज़ होता है वाटर बाथ? फंक्शन इसका कैसे है थ्रोइंग में? तो ये क्या करता है? फ्रोजन सैंपल्स को थ्रो करता है ईज़िली विदाउट कॉजिंग डैमेज। तो क्या होगा? वैसे ये पॉसिबल कैसे है? सपोज़ कीजिए वाटर बाथ के अंदर आपने कोई थ्रोइंग सैंपल, फ्रोजन सैंपल रखा। फ्रोजन सैंपल क्या है? बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है? तो जब आप उसको हीट करेंगे, ठीक है? एक ऐसा टेम्परेचर देंगे जिसके अंदर वो हीट होके क्या वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा कि इससे आपके कोई सेल भी डैमेज नहीं होगी, कोई डैमेज कॉज़ नहीं होगा और उसका टेम्परेचर भी क्या है? बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। तो ये इसका एक फंक्शन है वाटर बाथ का, थ्रोइंग। सैंपल प्रिपरेशन, तो प्रिपेयर सैंपल फॉर एनालिसिस बाय हीटिंग दैम टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो कई ऐसे सैंपल्स हैं जिनको प्रोसेस के लिए क्या करते हैं कि हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जल्दी से प्रॉपर्ली तरीके से हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए, जिस टेम्परेचर पर वो क्या है कि वो हीट करे, जो उसका बेसिकली जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा उस पे। तो हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं इस टाइम पर, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर तो प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, ठीक है? तो ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये वाटर बाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स को जो टेम्परेचर चाहिए होता है, सूटेबल टेम्परेचर, वो कौन प्रोवाइड करता है? वाटर बाथ। अवॉइडिंग डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट हीट को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि प्रिवेंट सैंपल फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हीट सोर्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग और बर्निंग, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जाते हैं सैंपल को, ठीक है, हीट सोर्स में, तो क्या होगा कि ये रिड्यूस कर देगा ओवर हीटिंग और बर्न के रिस्क को। सपोज कीजिए कि आप किसी सैंपल को ओवर हीट के पास ले जा रहे हैं और जब जहाँ पर ओवर हीट हो रहा है वहाँ पर अगर उस कॉन्टेक्ट में आता है सैंपल, तो वहाँ पर बर्निंग और ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, कीप सैंपल एट अ स्टेबल टेम्परेचर फॉर प्रोसेस दैट रिक्वायर कांस्टेंट कंडीशन। तो हम सैंपल को एक स्टेबल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं प्रोसेस के लिए, जो उसका कांस्टेंट जो कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर, ठीक है? बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या है इसकी? यूज्ड इन अ वेरियस बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस सच एज डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड सेल कल्चर। तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ है। जब हमें डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन करना होता है या प्रोटीन डीनेचर करना होता है, सेल कल्चर करना होता है, तो हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो थे यहाँ पे फंक्शन थे किसके? वाटर बाथ के, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारा जो वाटर बाथ है पार्ट सी यहीं पे फिनिश होता है एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट डी में डिस्कस करेंगे सेल काउंटर, ठीक है? तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपका कोई टॉपिक है आपको जो समझ में ना आया हो, इसमें कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।